बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ईद के बाद आ जाते हैं बाकी अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ, जैसे कि ईद से पहले थी। तो बस ये है कि ईद की बड़ी जो है ना वो ख़ूबसूरत जो है ना अल्लाह ताला ने ये हमारे फेस्टिवल्स बनाए हैं। ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा जो है ना वो काफ़ी जो है वो रौनक होती है ईद पे, और जो है ना बहुत मज़ेदार मुझे लगती है ईद उल अज़हा यानी बड़ी ईद। तो इस पे ये होता है कि बस बंदा बिज़ी भी होता है, थकता भी है। और जैसे ईद उल फ़ितर का होता है ना कि छोटी ईद पे लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं, या अक्सर ये कहा जाता है कि हम लोग बड़े ही बोर हो गए हैं, या जो लोग बाहर नहीं जाते अपने अजीज़ों से, अपने रिश्तेदारों से ज़रा दूर है, नहीं मिल सकते, तो वो यही कहते हैं कि बड़ी बोरिंग ईद थी। लेकिन ईद उल अज़हा जो है ना वो किसी को भी बोर होने का ना टाइम नहीं देती। तो उसके बाद जो है ईद का था ये तीसरा चौथा दिन, तो फिर हम लोग तीसरा दिन गालबन था, तो हम लोग गए थे। और ये देखें जी, परदेसियों का शहर जिसको हम इस्लामाबाद कहते हैं, ये ईद पर और ख़ास तौर पर ईद के जो फेस्टिवल्स होते हैं, छोटी ईद, बड़ी ईद, या जितनी भी कोई मुकामी छुट्टियां होती हैं हमारे यहाँ हमारे मुल्क में, या फिर मुहर्रमों में, तो फिर यहाँ पर सब लोग जो चूँकि परदेसी होते हैं ना, तो उनका ये होता है कि वो अपने अपने आबाई इलाकों में चले जाते हैं। तो इस्लामाबाद जो है ना वो बिल्कुल इस तरह से सुनसान, बिल्कुल पीसफुल सा लगता है, बहुत ऐसे उदास सा लगता है। जो लोग जो है वो ज़रा तन्हाई पसंद लोग होते हैं, उनको तो ये इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी पीसफुल लगती हैं। लेकिन जैसे कि मैं हूँ तो मुझे बड़ा बोरिंग और बड़ा उदासी वाले ये सिलसिला लगता है कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अचानक से, जैसे इतना गहमा गहमी होती है, तो अचानक से बिल्कुल बेरौनक और खामोश हो जाता है इस्लामाबाद। इसलिए इसको खामोशियों का शहर, और साथ साथ ये है कि इसको परदेसियों का शहर जो है ना वो कहा जाता है और माना जाता है। तो हम लोग गए थे जी नर्सरी, और हम लोगों ने कुछ पौधे लेने थे, तो इसलिए हम लोग गए थे नर्सरी। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ईद है और आज ईद का तीसरा दिन है, तो नर्सरियाँ कैसे खुली होंगी, सब लोग अपने अपने गाँव में होंगे। तो वो मुझे कह रहे थे कि नहीं, ये जो नर्सरी वाले होते हैं ना ये लोग नहीं जाते, क्योंकि इनका इतना बड़ा सेटअप होता है, कई एकड़ों पर ये जो है वो बैठे हैं, और इतने इनके पौधे हैं, तो अगर ये एक दिन या 2 दिन भी गैप ले लें, छुट्टी कर लें, तो फिर इनका सिलसिला जो है वो कैसे चल सकता है। पौधे हैं, उनकी सारी इन्होंने लुक आफ्टर करनी होती है, उनको देखना होता है, पानी देना होता है, तो ये लोगों की छुट्टी नहीं होती। तो चलो जो है ना चलते हैं। तो बच्चे थे जी बड़े मेरे एक्साइटेड। और यहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेस की बात की जाए ना, तो वहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं होता कि बिल्कुल सुनसान है। ख़ास तौर पे जैसे सेंटोरस मॉल हो गया, लेक व्यू पार्क, और इस तरह के जो पब्लिक पॉइंट्स हैं ना वो बिल्कुल इस तरह नहीं होते, क्योंकि जो दूसरे शहरों से लोग आए होते हैं ना ईद यहाँ पर गुजारने या सैर करने के लिए, या फिर घूमने फिरने के लिए, तो वो इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं ना ऐसी जगहों पर कि वहाँ पर जाने वाले हालात नहीं होते। और मेरे हस्बैंड अक्सर यही कहा करते हैं कि ऐसे दिनों पे बाहर नहीं निकलना चाहिए फैमिलीज़ को लेके, क्योंकि बाहर की सिचुएशन बड़ी ख़राब होती है और काफ़ी रश होता है, और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के साथ। तो पहले तो मैं नहीं समझती थी और मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती थी कि ईद है और बाहर जाना चाहिए। लेकिन जब मैंने बाहर जाके एक्सपीरियंस किया ऐसी जगहों पर, वाकई ही इतना रश होता है और इतने दूसरे शहरों के लोग आए होते हैं ना कि वहाँ पर वाकई ही कि ऐसे लगता है जैसे कि या तो हमारा दिमाग माउफ हो जाएगा। और कुछ ऐसा भी होता है कि जब इंसान एक माहौल में रहता है और एक माहौल का आदी हो जाता है, जैसे कि अब हम यहाँ पर रहने के आदी हैं और इस माहौल के आदी हो गए हैं, तो हम बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत सारा लोगों का क्राउड हजूम जो है ना वो हमें बॉदर करता है। हम लोग नहीं इस तरह से ना एग्जिस्ट नहीं कर पाते ऐसे माहौल में। तो जो है वो अपनी जगह सच्चे थे, और जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो वो हमारे यहाँ पंजाबी में कहा जाता है कि वाह प्या जाने ते राह प्या जाने। तो वाकई जब इंसान वो चीज़ें अपनी आंखों से देखता है, एक्सपीरियंस करता है, उन चीज़ों का तजर्बा होता है, फिर हमें दूसरों की बातों पे यकीन आता है। अदरवाइज़ हम यही समझते हैं कि शायद वो इसी तरह से बात कर रहे हैं, इसमें कोई सदाकत, कोई हकीकत शामिल नहीं है।
तो इस वजह से तब से अब तक जो है ना मैं नहीं जाती किसी भी ईद पे, किसी स्पेशल फेस्टिवल पे या इस तरह के किसी ओकेजन्स पर मैं बाहर नहीं जाती। और बच्चों को भी इसी तरह से हमने ट्रेंड किया और इसी तरह से समझाया कि नहीं, हाँ जैसे ही ईद ख़त्म हो जाती है तो फिर हम लोग जो है ना वो बच्चों को लेके बाहर जाते हैं। नॉर्मल रूटीन में लोग आते हैं, जो बाहर से आए लोग होते हैं वो अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं, तो फिर हम लोग बच्चों को लेके ज़रा निकलते हैं, ताकि ये है कि बच्चों ने कपड़े शपड़े तो उतार दिए होते हैं और गंदे भी कर दिए होते हैं, फिर हम अपनी असल हालत में और अपनी असल जो है ना सूरत हाल में बाहर निकलते हैं और बच्चों को फिर कहते हैं कि चलें जी आज ईद हम आपको इंजॉय करवाते हैं। फिर जो बच्चे चाहें उन्हें खाना पिलाना ये वो। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम लोग लेने जा रहे थे नीम के पौधे, तो इसकी बड़ी अफादियत है और बड़ी इसके अंदर जो है ना वो कहते हैं कि अच्छा है, तो इसकी ठंडक और माहौल को बड़ा ठंडा रखता है। तो हम अपने गाँव के लिए ना ये लेने गए थे पौधे। तो ये था जी चीड़ का दरख्त, ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। ये ख़ास तौर पे यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में इसकी जो है ना वो अफजाइश होती है, ये पैदा होता है और इसी तरह से यहाँ पर उगाया जाता है। वैसे जो हमारे आबाई इलाके हैं वहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता और वहाँ पर इसकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ का माहौल जो है ना वो इसके लिए सूटेबल नहीं है। ये मरी, एबटाबाद, इस्लामाबाद और इस तरह के जितने भी ठंडे इलाके हैं ना यहाँ पर ये काफ़ी तादाद में देखा जाता है और मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मैंने लगाना है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, ये वहाँ पर नहीं चल सकता। तो मैंने उस बंदे से भी पूछा, वो भी यही कह रहा था। और ये है कि इसकी प्राइस थी तकरीबन 2500 रुपये का छोटा सा पौधा था और 7000 रुपये का ना ये थोड़ा सा बड़ा था। ये जो आपने देखा है ये 7000 रुपये का था। इसकी लकड़ी भी मानी जाती है कि बड़ी अच्छी होती है। तो ये है कि ये बहुत महंगा भी था और मुझे बस बहुत खूबसूरत लगता है। और इसकी जो ग्रोथ है ना वो भी ग्रेजुअली बहुत स्लोली से होती है और बड़ा खूबसूरत लगता है ये मुझे पर्सनली। तो यहाँ पर इनको भी एक दूसरे से एकदम से ना जो प्यार है ना वो एकदम से हो गया था। और शाम हो गई थी, साथ साथ मच्छरों का भी डर था, बड़ी प्यारी हवा चल रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का मौसम ऐसा होता है ना कि दिन को बेशक गर्मी हो जितनी भी तो बाहर निकल जाए ना, तो पौधों की वजह से, ज़्यादा ग्रीनरी होने की वजह से, दरख्तों की वजह से जब रात को हवा चलती है ना तो वो बहुत ठंडी लगती है। और ये तो ख़ास तौर पे नर्सरी थी, तो यहाँ पर और ज़्यादा ठंडी हवा जो है ना वो देखे हमने एक्सपीरियंस की। तो ये था जी मोरिंगा, जिसे स्वांजना कहा जाता है। इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। इसको जो है ना हर एक को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए अगर उनके घर में स्पेस है। अदरवाइज़ आप इसको ड्राई करके पुदीने की तरह अपनी डाइट में शामिल करें। इसके बहुत से फ़ायदे हैं और इसे एक सुपर फूड माना जाता है। आप चाहें तो मेरा व्लॉग देखने वालों को आप इसके बारे में ज़रूर रिसर्च करें। मैंने तो इस पे बहुत रिसर्च की है और यकीन करें कि कहते हैं, माना जाता है कि अगर कोई माँ के दूध का अल्टरनेट होता, जो कि माना जाता है कि कोई भी चीज़ अपनी माँ के दूध का अल्टरनेट नहीं हो सकती एक बच्चे के लिए, लेकिन मोरिंगा जो है वो अगर माँ के दूध का कोई अल्टरनेट हो तो वो ये पौधा हो। ये इतना अच्छा है, इसको ड्राई करके कैप्सूल्स में भर के लोग खाते हैं और इसके इतने फ़ायदे हैं कि जितना मैं ज़िक्र करूं वो कम है। अगर मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो शायद ये है कि वो 20 से 25 मिनट्स की वीडियो होगी जिसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो मैंने एक्सपीरियंस की। लेकिन ये है कि उसके लिए मुझे मोरिंगा का ज़रा बड़ा दरख्त चाहिए और उसको मैं ड्राई करके कोशिश करूँगी कि मैं पूरा जो है ना किसी दिन आपके साथ शेयर करूँ। अदरवाइज़ इसकी बहुत सी वीडियोज़ मौजूद हैं इसकी रिसर्च पे, तो आप इसको ज़रूर जो है वो करें और अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। कोई भी ज़िंदगी का हिस्सा हो ना, कोई भी एज ग्रुप हो, कोई भी मतलब हर इंसान, हर तबके का इंसान, हर एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला इसको यूज़ कर सकता है। इसके बहुत फ़ायदे हैं और नुकसान कोई भी नहीं है। तो हर तरह के पेशेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद है और बहुत फ़ायदा है इसका। तो देखिए जी कितनी खूबसूरत ये थी और उसके बाद ये इतना प्यारा जो है ना, जब रात के वक्त और दिन के वक्त भी ये इतना खूबसूरत लगता है। ये पहाड़ जो दूर से मैंने कैप्चर करने की कोशिश की तो बड़ा ही बिल्कुल रोड्स इस तरह से थे कि कोई ना कोई हल्का मतलब सीधा सीधा सी कोई गाड़ी, कोई बाइक था, जैसे इतना ये रश्ड रोड होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो बिल्कुल
ऐसे था, खामोशी थी और बड़ा खूबसूरत भी लगता है और थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, और ये है कि बस बहुत मज़ेदार था। सो होपफुली व्यूवर्स आप लोगों ने आज का छोटा सा व्लॉग मेरा इन्जॉय किया होगा, और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर व्लॉग देखते हुए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें। सो फिर उसके बाद हम लोग चले गए जी अपने बच्चों के साथ। इन्होंने कुछ जो है ना वो माल असबाब जमा किया हुआ था, और ये लोग कह रहे थे कि जी अब हम इसको जब तक लगाएं ना तो उनको सुकून नहीं आ रहा था। तो बस ये है कि इन्होंने कहा जी हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो मैं इसको पिज़्ज़ा लेने ले गई थी बच्चों को। तो हम लोग तहज़ीब पे थे। तहज़ीब भी एक वाहिद ऐसी जगह है यहाँ पर ईद के दिन और जब भी कभी जाएं तो इधर के रश में कोई कमी पेशी नहीं आती, क्योंकि ये जो है ना वो बहुत स्टैंडर्ड है और बहुत अच्छा, इनका हर चीज़ इतनी अच्छी है कि लोग जो है ना वो इस तरह से होते हैं जैसे फ्री में बांटा जा रहा हो। तो बस हमने लिया था पिज़्ज़ा और इसको हम कर रहे थे एंजॉय। आप लोग भी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस व्यूवर्स। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।